वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ पर सबसे पहले आपको आगाह करें, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा की वफ़ात पर ताज़ियत के लिए तेहरान रवाना हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई और क़ायम मुक़ाम सदर मोहम्मद मुख़बर से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की जानिब से ताज़ियत का इजहार करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर दाख़िला सैयद मोहसिन नक़वी और वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात व नशरियात भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ईरान के लिए रवाना हो चुके हैं, जहाँ पर वो डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी से मुतालिक ताज़ियत पेश करेंगे और वहाँ पर सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान आयतुल्लाह ख़ामनाई से और सदर मुक़ाम मोहम्मद मुक़बर से भी मुलाकात करेंगे। आपको आगाह कर रहे, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा की वफ़ात पर ताज़ियत के लिए तेहरान रवाना हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई और क़ायम मुक़ाम सदर मोहम्मद मुख़बर से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की जानिब से ख़ास ताज़ियत का इजहार करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर दाख़िला सैयद मोहसिन नक़वी और वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात व नशरियात भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ मौजूद हैं। खबर शामिल करें, मुल्तान की बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में दो तलबा ग्रुपों के दरमियान तसादम हुआ है। एक लड़का शदीद जख्मी हो गया। MS तंजीम के दो तलबा ग्रुप आपस में लड़ पड़े। तालिब इल्म पर फायरिंग कर दी गई। 10 के करीब नकाब पोश अफराद ने डंडे और सोटों से शोबा क्रिमिनोलॉजी के अदील अल्ताफ़ पर हमला कर दिया। ये बहाउद्दीन ज़करिया में ये वाक़या पेश आया है, जहाँ पर दो ग्रुपों के दरमियान तसादम हुआ है, जिसके नतीजे में अब तक की तफसीलात के मुताबिक एक लड़का शदीद जख्मी हो चुका है। मुल्तान की बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में दो तलबा ग्रुपों के दरमियान तसादम हुआ है। एक लड़का जख्मी हो चुका। MS तंजीम के दो तलबा ग्रुप आपस में लड़ पड़े। तालिब इल्म पर फायरिंग भी कर दी गई। 10 के करीब नकाब पोश अफराद ने डंडे का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर मौजूद अफराद पर हमला किया और शोबा क्रिमिनोलॉजी के अदील अल्ताफ़ पर हमला किया है। मुल्तान की यूनिवर्सिटी है बहाउद्दीन ज़करिया, जहाँ पर ये लड़ाई और तसादम का वाक़या पेश आया है। दो ग्रुपों के दरमियान ये तसादम हुआ है, जिसके नतीजे में अब तक की तफसीलात के मुताबिक एक लड़का शदीद जख्मी हो चुका है, जबकि चंद निकाब पोश लोगों की जानिब से क्रिमिनोलॉजी के डिपार्टमेंट के एक तालिब इल्म अल्ताफ़ पर हमला किया गया। मुल्तान की बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में दो तलबा ग्रुपों के दरमियान तसादम हुआ है। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं, इस वक्त एक लड़का अब तक की तफसीलात के मुताबिक शदीद जख्मी हो चुका है। MS तंजीम के दो तलबा ग्रुपों के दरमियान ये तसादम हुआ है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बयान लेते हैं अपने नुमाइंदे शहरोज़ खान से। शहरोज़, आगाह कीजिएगा, जो झगड़ा हुआ है क्या सूरत हाल है मजीद इस वक्त वहाँ पर? जी बिल्कुल। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में दो जो गिरोह थे उनके दरमियान झगड़ा हुआ। एक लड़का इसी झगड़े में जख्मी भी हो गया। ये तंजीमों का झगड़ा था। जो तंजीमें के जो तालिब इल्म थे वो आपस में लड़ पड़े और तालिब इल्मों ने फायरिंग भी की। 10 से करीब जो है नकाब पोश अफराद भी जो शामिल थे इस झगड़े में, जो कि डंडे सोटे जो है कि वो उठाए हुए थे। सिक्योरिटी की आमद पर हमलावर जो फायरिंग करते हुए थे वो मौके से फरार हो गए। तो उस पर जो है हमले के बाद अदील और उसके दोस्तों ने यूनिवर्सिटी के गेट बंद करवा दिए और ताकि हमलावर को पकड़ सकें। जख्मी अदील को तिबी इमदाद के लिए निश्तर मुंतकिल किया गया और गेट बंद होने के बावजूद भी जो हमलावर थे वो पकड़े नहीं जा सके। तो तमाम तलबा की जानिब से जो जामे तलाशी के बाद मेन गेट खोल दिए गए और मजीद जो है कार्रवाई का सिलसिला जारी है। जी सही, मजीद कार्रवाई का सिलसिला जारी है। शहरोज़ खान हमें आगाह कर रहे थे मुल्तान से, बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर बराए सनअत और पैदावार राना तमीर हुसैन से कोरिया के सफ़ीर की मुलाकात हुई है। मुलाकात में कोरियन कंपनीज के वफूद भी सफ़ीर के साथ मौजूद थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर बाशमूल दो तरफ़ा ताउन पर बातचीत की गई और पाकिस्तान में कोरियन कंपनीज को दरपेश चैलेंजेस पर भी तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर राना तमीर हुसैन ने कहा कि कोरियन कंपनीज को दरपेश चैलेंजेस को फौरी हल किया जाएगा। पाकिस्तान और कोरिया के दरमियान तमाम ताल्लुकात बिरादराना हैं और कोरिया के साथ सकाफती और इक़्तिसादी ताउन समेत कई शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं। हुकूमत सनती सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए सनती पार्क्स और खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स के क़याम पर भी तवज्जो दे रही है। CPEC के साथ इंडस्ट्रियल पार्क के क़याम के लिए 27 मकामात की निशानदही की गई। कोरियन कंपनीज इक़्तिसादी जोन्स में सरमाकारी कर सकती है। कोरियन सफ़ीर ने कहा कि कोरियन कंपनीज पाकिस्तान में सरमाकारी करने में खासा दिलचस्पी रखती है। बात करें, मुल्क में पोलियो वायरस के माहौलियाती नमूने मिलने का सिलसिला थम नहीं सका है। मजीद माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक पाई गई है। पहले से मुतासरा 3 अजला में मजीद माहौलियाती नमूने बरामद हुए। रवां बरस पोलियो वायरस के नमूनों की तादाद 120 से जायद हो चुकी है। मुतासरा अजला में हैदराबाद, चमन, कोयटा शामिल है। आपको क्या कर रखे, मजीद पोलियो वायरस के नमूने बरामद हुए हैं और पोलियो से मुतासरा अजला में हैदराबाद, चमन और कोयटा शामिल है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे नदीम चौधरी से। नदीम, आगाह कीजिएगा, पोलियो वायरस से मुतालिक मजीद नमूने बरामद हुए हैं? जी बिल्कुल, मुल्क में मजीद मालियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हो चुकी है। मुल्क में पोलियो वायरस के मालियाती नमूने
मिलने का सिलसिला थम न सका। पहले से मुतासरा 3 अजला में मजीद मौलियाती नमूने बरामद। रवां बर्स पोलियो के नमूनों की तादाद 120 से जायद हो गई। मुतासरा अजला में हैदराबाद, चंबल, कोयटा शामिल। पोलियो वायरस पहले से मुतासरा 3 अजला से लिए गए सेवरेज के नमूनों में पाया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज इस्लामाबाद की 3 अजला में पोलियो वायरस के पाए जाने की तस्दीक कर दी है। रवां साल अब तक 38 अजला के सेवरेज के नमूनों में ये वायरस पाया गया है। जी सही, नदीम चौधरी हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और इस पर आपको प्रारास ले चलें सेनेट इजलास की जानिब, जहाँ पर तलाल चौधरी इजहार ख्याल कर रहे हैं। में कीजिएगा, जो आप इन पर पीटीआई पे लागू होगा आप पर भी होगा। जी जी हमारे जो अपोजिशन के फाजल रुकन हैं या अरकान वो सुन नहीं रहे थे। चेयरपर्सन, मैंने तो ये कहा है कि मैं कोई तकरीर करने खड़ा नहीं हुआ। मैं अपनी आप बीती इस हाउस के सामने रखना चाहता हूँ कि एक सियासी कारकुन के तौर पे मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूँ, एक मिडिल क्लास से एक सियासी कारकुन हूँ। किस तरह मुझे इसी तौहीने अदालत के कानून का निशाना बनाया गया सिर्फ इसलिए कि उस वक़्त के हालात में मैं अपनी लीडरशिप और एक नज़रिए पे खड़ा था। पनामा का केस जब शुरू हुआ तो अदालती कार्रवाई देखने मैं वहाँ जाया करता था, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट भी करता था। अदालती कार्रवाई के बाद यकीनन बाहर मीडिया से सवालों जवाब होते थे, हम अपनी बात करते थे, अपनी राय का इजहार करते थे। और उस वक़्त यानी मेरे तौहीने अदालत के नोटिस से कोई 6 महीने पहले उसी बेंच के एक मोहतरम जज साहब जो रुकन थे, इजाजुल एहसन साहब, उन्होंने कहा कि हम पहले ज़रा वज़ीर आज़म को सॉर्ट आउट कर लें, उसके बाद ये जो बाहर जाके बात करते हैं इनको भी सॉर्ट आउट करेंगे। ये आगाज़ है। और उसके बाद उसके मेरा नोटिस, मैं वो पूरी केस फाइल आपके सामने इस हाउस के सामने रखना चाहता हूँ। किस बात पे लिया गया कि एक जलसा-ए आम जिसमें मैंने तकरीर करते हुए ये अल्फाज कहे कि इन पीसीओ के जजों को निकालो, ये इंसाफ नहीं देंगे। जोर से कहे कि पीसीओ के जज, किसी लॉफुल जज का नाम या किसी लॉफुल जज की मैंने बात नहीं की, लेकिन जिन लोगों ने पीसीओ के हलफ मुशर्रफ के तरले मिन्नतें करके, जिसमें खोसा साहब भी शामिल थे, साकिब निसार भी शामिल था, उठाए थे, उन्हें ही दर्द फील हुआ। मुझे तौहीन अदालत का नोटिस मिला। उस तौहीन अदालत के नोटिस में पूरे पाकिस्तान में कोई वकील जो बड़े बड़े नाम हैं, आज वो जज हैं, मेरा वकील बनने को कोई तैयार नहीं था। कि इसलिए कहते थे कि केस तो बिल्कुल इसमें कुछ नहीं है, तौहीन अदालत तो बनती नहीं है, लेकिन हम अदालत को नाराज नहीं कर सकते क्योंकि उनका मूड खराब है आपके बारे में। इसमें वो जज साहिबान के मैं नाम नहीं लेना चाहता, आज जज हैं वो। और उस सूरत हाल में हमारी क़यादत ने बात की आसमा जहांगीर साहिबा से। उन्होंने कहा कि वो केस लड़ेंगी, लेकिन वो केस पेश होने से पहले उसी फ़ोन कॉन्वर्सेशन में उसके गवाह आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी हैं, वो वफात पा गई। उसके बाद भी मुझे 2 तारीखों पे कोई वकील नहीं मिला। मैं एहसानमंद हूं, ये हमारे हाउस के मेंबर भी हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, पूरे पाकिस्तान में मुझे कोई वकील नहीं मिला, तो इन्होंने कहा चलो मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता हूं। जनाबे वाला, आप ये देख लें कि मेरे जैसे के लिए कोई माफी नहीं थी। चेयरपर्सन साहिबा, पूरी दुनिया में तौहीन अदालत का कानून जिसमें स्कैंडलाइज करना है, रेडिक्यूल करना है, ये मुहज्जब दुनिया में खत्म हो चुका है। इस वाली साइड मुहज्जब भी है, ये खत्म हो चुका है। लेकिन आज भी हम
آج بھی ہم 19ویں صدی کے وہ سارے ہتھ کنڈے صرف اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ لوگ اپنی بات نہ کہہ سکیں. مجھے بتا دیجئے، یہاں پر بہت سارے وکلا اور ہمارے یہ اپوزیشن سے یہاں پر ہیں، کیا یہ قانون ختم نہیں ہو چکا؟ کس مہذب دنیا میں سکینڈلائز کرنے کا عدالت کو آج بھی توہین عدالت سے اراکین اسمبلی نہیں، کسی عام آدمی کو بھی وہ نوٹس نہیں کرتے، اور یہاں پر چن چن کر نوٹس کر دیا جاتا ہے. توہین عدالت تو میرا نہیں خیال کہ میرے جیسے کسی سیاسی کارکن کو سزا دینے سے کوئی عدالت کا وقار بلند ہوگا. یہ تو جنہوں نے آئین بنانے والوں کو سزا دیں گے تو وقار بلند نہیں ہوگا، آئین توڑنے والوں کو سزا دینا. فیصل واڈا صاحب، میں تو ان کے ساتھ ٹاکنگ ٹرمز پہ بھی نہیں تھا، میرا ان سے اتنا شدید اختلاف ہے. میرے اس سائیڈ پہ بھی فاضل رکن بہت سارے موجود ہیں، اور ان کے وہ لوگ بھی جس میں رؤف حسن صاحب اور باقی انہوں نے ریسنٹلی گفتگو کی ہے، وہ زیادہ توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے. لیکن میں سیاسی کارکن کے طور پر وہ بزدل نہیں ہوں کہ اپنے مخالفوں کو میں کہوں کہ ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے چھپا کر نااہل کیا جائے. سیاست کا مقابلہ سیاسی میدان میں ہونا چاہیے. اور یہ کہتے ہیں جی پرسنل ایجنڈے پہ بات ہو رہی ہے، کیا پرسنل ایجنڈا ہے؟ یہ جو پارلیمنٹ ہے کہتے ہیں مدر آف انسٹیٹیوشنز ہے، اس کی توہین کب نہیں ہوئی؟ ہمیشہ ریسٹرین کا مظاہرہ کیا اس پارلیمنٹ نے. اس کا وزیر اعظم کو لٹکا دیا جائے، اس کے وزیر اعظم کو اتنی جلدی کسی میونسپل کمیٹی کے کلرک کو نہیں نکالا جاتا جس طرح ہمارے وزیر اعظم کو تاحیات نااہل کر دیا جاتا ہے. یہ اس پارلیمنٹ نے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا، کوشش کی کہ ایسا تصادم اداروں کے درمیان نہ پیدا ہو، اور موجودہ حالات میں تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. جب یہ صورتحال ہو تو ملک میں لگتا ہے کہ جیسے ادارے آمنے اور سامنے ہیں. چیئرپرسن، میری گزارش اس میں یہی ہے کہ وہ اصول جو درگزر کا ہے، مگنینٹی کا ہے، ریسٹرین کا ہے، عدالت کو اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اور میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے نوٹس سے کوئی عدالتی وقار میں اضافہ ہوگا. اور اگر پھر ہم بات ہی کرنے نکلے، ابھی کہا گیا ہے کہ یہ بڑا ہی کوئی پرسنل ایجنڈے پہ بات ہو رہی ہے. کچھ دیر پہلے ہی ایک لیڈر وہ عدالت میں پیش ہوتا تھا، ٹائم صبح 9 بجے کا ہوتا تھا، شام 9 بجے آتے تھے وہ، اور در و دیوار ہلا دیتے تھے. اسلام آباد کا جو جوڈیشل کمپلیکس ہے اس کی کوئی کھڑکی دروازہ نہیں بچا تھا، لیکن توہین عدالت نہیں ہوئی تھی. اسلام آباد تشریف لائے، سپریم کورٹ کے حکم پر تشریف لائے، اور پورے اسلام آباد کی کوئی درخت کوئی چیز نہیں بچی، آگ لگا دی. توہین عدالت آج بھی ادھر ہی پڑی ہے. میں نہیں چاہوں گا کہ وہ توہین عدالت میں سزا ہوں، لیکن اس کا یہ بھی نہیں مطلب کہ چن چن کے نوٹس دیے جائیں. میری یہی گزارش ہوگی کہ اس پوری صورتحال میں عدالت اپنا وقار اپنے فیصلوں سے بلند کرے. عدالت اپنا وقار اس کنڈکٹ سے، وہ اصول، وہ قانون جو پوری دنیا میں جس پر لوگ اب کسی قسم کا نوٹس کرتے ہی نہیں ہیں، اس کا سہارا لینے کی بجائے اپنی عدالتی کارکردگی سے اپنا آپ کو وقار بہتر کرے. اور میں دوبارہ ایک دفعہ یہ چاہوں گا کہ اگر آپ سسیلین مافیا،
अगर आप गॉडफादर, अगर आप प्रॉक्सी और अगर इस तरह के अल्फाज कहेंगे तो मेरा ख्याल है इस पे तो आप खुद ही गौर कर लीजिए कि इस तरह के अल्फाज कौन बर्दाश्त करेगा। और चेयरपर्सन, वो जब ये केस चल रहा था, ये भी एक तारीखी बात है, केस चल रहा था तो साकिब निसार साहब ने मुझे ये मैसेज भिजवाया कि अगर तुम नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बयान दोगे जो स्टेज पर बैठे हुए हैं तो पार्लियामेंट में जाओगे, नहीं तो तुम जेल जाओगे। और इस बात को मैं पहले भी कह चुका हूं, किसी किस्म की तहकीक जब मर्जी इसकी कर ली जाए। और उसके बाद एक और बात, इसके भी गवाह आजम नजीर तारड़ साहब और कामरान मुर्तजा साहब है, मेरी रिव्यू पिटीशन लगी हुई थी, उसी दिन जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने का केस लगा हुआ था। मेरे जैसे सियासी कारकुन को माफी नहीं मिली, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिल गई थी उस दिन उसी अदालत के अंदर से। ये सेम तारीख और सेम दिन का कहानी है। अदालत का वकार मेरे जैसे और अरकान पार्लियामेंट को तौहीन अदालत का नोटिस देने से बुलंद होगा? नहीं, आपको अपनी कारकर्दगी वो इस 140 नंबर से आपको 40 नंबर पे जाना पड़ेगा। हम आपके पीछे खड़े हैं। हम किसी ऐसी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते और ना लड़ना चाहते हैं कि यहां लगे कि पार्लियामेंट वर्सेस कोई अदलिया। नहीं नहीं, हम आपके रखवाले हैं। हम आप नाअहल भी करें तो हमने आपकी नाअहलियां, आपने फांसी के फंदों से भी झूला है तो सियासतदान झुककर झूल गए हैं, लेकिन आपकी इज्जत पर फर्क नहीं आने दिया। लेकिन बस करें प्लीज, इस काम को रोके इधर ही। और मैं सिर्फ दोबारा एक दफा ये बात दोहरा दूं कि चीफ जस्टिस साहब, आप पसंदीदा तरीन चीफ जस्टिस है पाकिस्तान। आपने तो खुद ज्यादतियां बर्दाश्त की हैं। आप ये असूल मैग्नेनिटी का, रिस्ट्रेन का, दरगुजर का ये अपनाएं। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ ख़त्म करना चाहूँगा, लेकिन अगर बोलने की दोबारा ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर बोलेंगे। मैं चुप रहा तो मुझे मार देगा मेरा ज़मीर, गवाही दी तो अदालत में मारा जाऊंगा। बहुत शुक्रिया। सेनेटर कामरान मुर्तजा, आप JUI की तरफ से बोलिएगा। जी, दिस इज द लास्ट स्पीच एंड फिर लॉ मिनिस्टर आप वाइंड अप करेंगे इस इशू पे, उसके बाद दूसरे मैटर्स पे कर लेंगे। आप कर लीजिएगा उसके बाद। आपने कल कहा था कि टाइम देंगे आप। जी, आपने बोलना है मैडम। इसके बाद। मैडम, आपने मुझे भी कहा था कि टाइम देंगे। जी, इसके बाद मैंने ये वाइंड अप हो जाए, इसके बाद ये वाइंड अप हो जाए, इसके बाद चलिए आप किस इस्तेका के आप करें उसके बाद। अच्छा ठीक, अभी मैंने फ्लोर उनको दिया हुआ है, तशरीफ रखिए, आपको फ्लोर बाद में दे देंगे। जी, उनका माइक अभी जी आपको इसके बाद दे देंगे। जी इसके बाद आप तशरीफ रखिए, इस पर आप मौका सबको मिलेगा। आप पहले एक पार्टी का मेंबर बोल रहा है, आप कीजिए प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शामिल करें, सियालकोट में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी हैं। DG फूड अथॉरिटी की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीमें मुतहरक हैं। जाम के रोड, पसरू रोड और स्मॉल स्टेट में कार्रवाइयां की गई। फूड अथॉरिटी ने 200 लीटर गैर फिल्टर शुदा पानी और 120 किलो फंगस सदा खोया और 1 मन से जायद नाकिस ऑयल तलब कर दिया है। 3 लाख से जायद के जुर्माने भी आयद कर दिए गए। फूड अथॉरिटी की जानिब से कार्रवाई अमल में लाई गई है, जहां पर 200 लीटर गैर फिल्टर शुदा पानी और 120 किलो फंगस ज़दा खोया और 1 मन से जायद नाकिस ऑयल तलब कर दिया गया है, जबकि इसके अलावा 3 लाख से जायद के जुर्माने भी आयद किए गए हैं। फैसलाबाद में पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई की है। बड़े पैमाने पर मुर्दा मुर्गियों की तरसील नाकाम बना दी गई। पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक 600 किलो मुर्दा मुर्गियां तलब करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फैसलाबाद में पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से कार्रवाई अमल में लाई गई है, जहां पर 600 किलो मुर्दा मुर्गियां तलब करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर शामिल करें शहदाद कोट के इलाके मछली मार्केट में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार अब्दुल रसूल सोमरो शहीद हो गया। पुलिस की जानिब से जवाबी कार्रवाई में 2 डाकू गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि 1 जख्मी हो गया। शहीद पुलिस एहलकार की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शहदाद कोट के इलाके मछली मार्केट में पुलिस मुकाबला हुआ है, जिसके नतीजे में पुलिस के मुताबिक वहां पर जवाबी कार्रवाई की गई और 2 डाकू गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि 1 जख्मी हो गया। जबकि शहीद पुलिस एहलकार की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में इजाफी दस्तावेजात जमा कराने की मुतफरक दरख्वास्त दायर कर दी गई। FIA ने दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी है। दरख्वास्त में सदा की गई है कि कुछ इजाफी दस्तावेजात जमा कराना चाहते हैं, इजाज़त दी जाए। ज़राए के मुताबिक डोनाल्ड लू के बयान की कॉपी जमा कराने की इजाज़त के इस्तदा किए जाने का इम्कान है। साइफर केस की समाअत कुछ देर चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में खुसूसी बेंच करेगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे इब्राहिम अब्बासी से। इब्राहिम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से मजीद। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बानी चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की जमानतों की दरख्वास्त के ऊपर जो है वो आज समाअत होगी। 2 रुकनी बेंच जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो इस केस की समाअत करेगा। आज जो है वो FIA प्रोसिक्यूटर जो है उनकी तरफ से जो है दलाइल मुकम्मल किए जाने थे। आज समाअत भी यकीनी तौर पर मुकम्मल होनी थी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर FIA की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि हम एक जो है वो इजाफी जो है वो सबूत के तौर पर डोनाल्ड लू का बयान जो है वो जमा करवाएंगे, लिहाजा हमें इजाज़त दी जाए। इसी सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है। कुछ देर के बाद साइफर केस अपीलों के ऊपर जो है समाअत 2 रुकनी बेंच करेगा। जी सही इब्राहिम, साथ ही इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टैक्सेस नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करने के हुकूमती फैसले के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो एक दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि जो नॉन टैक्स फाइलर्स हैं उनकी जो है वो सिम ब्लॉक की जाए, जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से ये रिमार्क किए गए कि मेरी तरफ से ऐसा कोई हुक्म जो है वो नहीं सादर किया गया जिसमें कहा गया हो कि मोबाइल जो सर्विसेज या सिम जो है वो किसी की बंद की जाए। अलबत्ता स्टे आर्डर सिर्फ दरख्वास्त गुजारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए जो है वो दिया गया था। अदालत समझ सकती है कि हुकूमत माशी रेफरेंस रिफॉर्म जो है वो उस पर फोकस किए हुए है। ये तमाम इकदाम इन्हीं रिफॉर्म के तनाज़ुर में जो है वो लिया गया है। और साथ में अदालत ने यह भी कहा कि कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द इन केसेस का जो है वो फैसला करे। इसके बाद अदालत ने यह कहा कि ऐसा कर लेंगे, दोनों फरीकें किसी तारीख पर मुतफिक होकर जो है वो अदालत को आगाह कर दें। इस सिलसिले में अदालत ने एक केस की समाअत है जो मुलतवी कर दी है। याद है, इससे पहले अटॉर्नी जनरल की तरफ से भी अदालत में पेश होकर ये कहा गया था कि आप सिम जो है वो बंद ना करें, लिहाजा हमारी कोशिश यही है कि जो माशी रिफॉर्म जो है वो मुल्क के अंदर लाए जाएं। इस सिलसिले में जो 2 दरख्वास्तें दायर की गई थी उनको यकजा करके अदालत ने सुनने का फैसला किया है। जी सही इब्राहिम अब्बासी में आगाह कर रहे थे। अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सेक्रेटरी इतलात PTI रऊफ हसन से मुलाकात के लिए तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरीट आमद हुई है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की जानिब से गुज़श्ता रोज़ तर्जुमान PTI रऊफ हसन पर होने वाले कातिलाना हमले की मजम्मत और अफसोस का इजहार किया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात पर जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा बी न्यूज़ जायदा राव। जायदा, आगाह कीजिएगा, असद कैसर ने मुलाकात की है रऊफ हसन के साथ। जी बिल्कुल, साबिक स्पीकर असद कैसर की मुलाकात हुई है रऊफ हसन साहब से। उन्होंने कहा है कि डट कर खड़े थे, खड़े रहेंगे और तमाम कारकुनान की जानिब से रऊफ हसन को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि बहुत बहादुर आदमी के एक दिन का आराम किए बिना दफ्तर पहुँच के और जो डराने वाले उनको पैगाम देते चले कि अब हमारा डरने का वक्त नहीं है, आपका डरने का वक्त है और हम जो है PTI के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इस जो है PTI के कारकुनान की आमद का सिलसिला जो है PTI की सेक्रेटरीट शुरू है, तांता बंधा हुआ है, लोग आ रहे हैं और अपनी यकजहती का इजहार कर रहे हैं। रऊफ हसन साहब के साथ भी जो कातलाना हमला हुआ, आपकी जान लेने की कोशिश की गई, PTI को दबाने की कोशिश की गई, तो कहीं ना कहीं PTI का वर्कर जो है अब ज्यादा मजबूत होकर उनके साथ खड़ा है और PTI की तवाना आवाज जो है रऊफ हसन की सूरत में उसको कभी भी आप खामोश नहीं कर सकते। सही, नुमाइंदा बी न्यूज़ जाहिदा राव में आगाह कर रही थी, बहुत शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी PTI के 6 और बुशरा बीबी के एक मुकदमे में दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई, जो कि 4 जून तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। केस की समाअत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने की। वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आज 190 मिलियन पाउंड केस और सेकंड टाइम साइफर केस की समाअत हुई है। केस की समाअत मुलतवी कर दी जाए, जिस पर जज ने रिमार्क्स दिए कि मैं तो गुज़श्ता समाअत पर भी लंबी तारीख देना चाह रहा था, मगर आपके वकला ने ही आज की तारीख रखवाई। वकील सफाई ने बताया कि हमें उम्मीद थी कि साइफर ख़त्म हो जाएगा, मगर वो आज तक मुलतवी है।
पिछली पेशी पर अडयाला इंतजामिया ने इस्तदा की थी कि वीडियो लिंक सिस्टम हरिपुर से आ रहा है। अब वो सिस्टम आ चुका है, जिसकी वजह से अडयाला इंतजामिया को वीडियो लिंक पर बानी पीटीआई की हाजिरी की हिदायत जारी की जाए। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने PIA से मुतालिक एक तवज्जो दिलाओ नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि यह बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे निचले तबके के मुलाजिम का कसूर नहीं, हुकूमत का काम बिजनेस करना नहीं। 830 अरब का खसारे के साथ हम खड़े हैं। शफाफियत के बारे में, इस चीज़ के बारे में ऐसी नहीं होगी जिस पर मुझे शर्मिंदा होना पड़े। मुलाजमीन में इसलिए ज़्यादा लग रखे हैं क्योंकि जहाज़ कम नहीं है। निजकारी नहीं करते तो ये PIA इस तरह नहीं चल सकती। PIA के इन मुलाजमीन को कंपनी 3 साल रखेगी। वफाकी वज़ीर अलीम खान ने कहा कि निजकारी नहीं करते तो PIA इस तरह नहीं चल सकती। उन्होंने कहा कि खसारा हो रहा और इस हवाले से हमें तवज्जो दिलाओ नोटिस देने की ज़रूरत है। यही वजह है कि तवज्जो दिलाओ नोटिस दिया गया है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे निचले तबके के मुलाजिम का कसूर नहीं। उन्होंने कहा कि हुकूमत का काम बिजनेस करना नहीं। 830 अरब का खसारे के साथ हम खड़े हैं। शफाफियत के बारे में इस चीज़ पर ऐसी कोई बात सामने नहीं आ रही जिस पर मुझे शर्मिंदा होना पड़े। मुलाजमीन इसलिए ज़्यादा लग रखे हैं क्योंकि जहाज़ कम है। ये का जो नुकसान है अब किसी के अंदर ये इस्तात नहीं रही के लिए 100 अरब रुपया हर साल दे सके। तो ये सारे के सारे अगर PIA बंद हो जाएगी तो फिर हमारे एम्प्लॉयज़ का क्या बनेगा। हमने ये उस शराइत में शामिल किया है कि 3 साल तक तो वो एम्प्लॉयज़ जो है वो कंपनी जो है वो उनको रखेगी। और लेकिन मैं आपको इस बात की पूरी गारंटी देता हूँ कि इनमें से जो ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ हैं वो हमारे बहुत ही एफिशिएंट और बहुत ही इस काबिल है कि उनको कंपनीज वैसे भी रखेंगी क्योंकि उस कंपनी ने भी आगे अपने कारोबार को चलाना है। और अगर कंपनी जो है इसके अंदर जहाज़ नए लेके आएगी या जहाज़ लीज़ करेगी तो इंशाअल्लाह ताला जो मेरे भाइयों ने और मेरी बहन ने जो बात कही है उसके मुताबिक हम सब की ये प्राइड है PIA, और हम चाहते हैं कि हम सारे बड़े इज़्ज़त के साथ इस जहाज़ में सफ़र करें। जो जबकि सेनेट इजलास में ज़ाहिर ख्याल करते हुए वज़ीर कानून कहते हैं कि रेलवे कौमी इदारा है, ट्रेन गरीब आवाम की सवारी है, हम सब ने इसे बेहतर बनाना है। वज़ीर कानून ने मज़ीद कहा कि सेनेट में वक्फे में सवालात में गुफ्तगू के दौरान कहा कि रेलवे के अखराजात में कमी पर काम हो रहा। ब्रिटिश रेलवेज़ ने अपना 90% बिजनेस प्राइवेटाइज किया हुआ है। हम कहते हैं हुकूमत कारोबार न करें। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में रॉयल पॉम समेत रेलवे के कीमती अराजी की गलत डील की गई। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि काबीना अरकान तनख्वाह नहीं ले रहे बल्कि मिनिस्टर्स बिजली, गैस और यूटिलिटी बिल अपनी जेब से देते हैं। ये हमारा कौमी इदारा है। हम सब ने इसको बेहतर करने के लिए, पाकिस्तानी अवाम की सर्विसेज बेहतर करने के लिए अच्छी तजावीज़ देनी है। मेरी दुआ है कि ये इदारा तरक्की करे। ये गरीब आदमी की सवारी है। मौजूदा वफाकी काबीना के तमाम अरकान तनख्वाह नहीं ले रहे। बिजली और गैस के बिल, यूटिलिटी बिल्स मिनिस्टर्स अपनी जेब से देते हैं। सरकार ये रूल्स में ही प्रोवाइडेड नहीं है कि सरकार उनके बिल दे। नजरिया इलाके पाकिस्तान पर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर गुलाम कादर ने कहा कि आटा सस्ता हो गया, बिजली भी सस्ती हो गई, अब हड़ताल समझ से बालातर है। एक्शन कमेटी ज़िम्मेदारान से गुजारिश है कि वो काम न करें जिससे दुश्मन फ़ायदा उठा सके। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मुजफ्फराबाद में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नून लीगी क़यादत ने अवामी एक्शन कमेटी के मसाइल को हल करने का कहा। नजरिया इलाक पाकिस्तान पर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। गुज़श्ता कशीदा हालात में वज़ीर उमूर कश्मीर ने मीटिंग कॉल की सारी क़यादत को मदऊ किया। वहाँ तय हुआ कि 23 अरब का पैकेज कश्मीर के लिए मंजूर किया जाए। एक्शन कमेटी मेंबरान तहम्मुल का मुजाहरा करें। एक मरहला गुजर गया जिससे आज़ाद कश्मीर के शहरियों को रिलीफ मिला। मुतालबात आज़ाद कश्मीर हुकूमत से हैं, किसी और मुल्क के खिलाफ नारा लगाना अच्छा शगुन नहीं। उन्होंने कहा कि आटा सस्ता हो गया, बिजली भी सस्ती हो गई, अब हड़ताल समझ से बालातर है। एक्शन कमेटी ज़िम्मेदारान से गुजारिश है कि वह अमल ना करें जिससे कि आवाम को फ़ायदा ना हो, ना कि ऐसा काम करें जिससे दुश्मन फ़ायदा उठा सके। मज़ीद बात करें हुकूमत का किर्गिस्तान मामले पर इंक्वायरी कमेटी बनाने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी होगी जिसका नोटिफिकेशन आज ही जारी कर दिया जाएगा। बिश्केक फसादात के ज़िम्मेदारान का तयन करके इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। किर्गिस्तान में 1100 पाकिस्तानी गैर कानूनी तौर पर काम कर रहे किर्गिज़ हुक्काम से इनको रेगुलराइज करने की दरख्वास्त की गई। किर्गिज़ हुक्काम ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई है। दोनों ममालिक के दरमियान तजारती और इक्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर भी इत्तफाक किया गया। किर्गिस्तान का दौरा SCO इजलास के बाइस मौखिर हो गया था। उनके सदर साहब ने परसों जब हम आस्ताना में थे तो एक पब्लिक उन्होंने स्टेटमेंट दी है या स्पीच की है कि
इस तरह का खुदा न खास्ता जो वाक़या हुआ है इसको मैं किसी कीमत पे टॉलरेट नहीं करूँगा। और हम आइडेंटिफाई करके हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज काफ़ी उन्होंने लोगों को यानी अरेस्ट किया है। वहाँ कोई 1100 हमारे वर्कर्स हैं जो कि एजेंट्स के ज़रिए वहाँ गए हुए हैं, जैसे टूरिस्ट के तरीके पे ये चले जाते हैं लेकिन काम कर रहे हैं मिलों में और उनका वीज़े वूज़े और कोई लीगल नहीं है और हुकूमत ऑब्वियसली उनको चेज़ कर रही है उनको डिपोर्ट करने के लिए। मैंने कहा फिर एक फेवर करें कि इनको आप बजाय डिपोर्ट करने के इनको आप रेगुलराइज कर दें। और अब कुछ बात करें मौसम की नज़ाकत को मलूज़ खातर रखते हुए सांगड़ में भी सूरज आग बरसाने लगा है, जिसके बायस सांगड़ का दर्जा हरारत 40 से 47 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। गर्मी के सताए शहरियों ने तालाबों और नहरों का रुख कर लिया है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जावेद रफ़ीक से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सांगड़ के अंदर। सांगड़ के अंदर भी सूरज आग बरसा रहा है, जिसकी वजह से सांगड़ का दर्जा हरारत 46 से 47 सेंटीग्रेड पर जा पहुँचा है, जिसकी वजह से शदीद तपश और गर्म हवा चलने से सांगड़ के शहरियों के घरों से निकलना महाल हो गया है। सांगड़ के शहरियों ने शिद्दत गर्मी को कम करने के लिए नहरों और तालाबों का रुख कर लिया है। मैं इस वक्त एक नहर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरी बड़ी तादाद में नहाकर गर्मी की शिद्दत को कम करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। जबकि सांगड़ ज़िले के अंदर ताज़ा काश्त की गई कपास पर भी मौसम के असरात नुमायां तौर पर दिखाई देते हैं। जब इस पर हमारी डॉक्टर हज़ार से बात हुई तो उनका कहना था कि शदीद टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हीट स्ट्रोक के चांस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से सांगड़ के शहरियों को चाहिए कि हीट स्ट्रोक से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करते हुए गैर ज़रूरी घरों से ना निकलें। अगर घरों से निकलें भी तो सर पर कपड़ा ढाँप कर निकलें और ठंडे मशरूबात और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि हीट स्ट्रोक से बचा जा सके। जी नाज़रीन, मुल्क भर की तरह खानपुर में भी सूरज आग बरसाने लगा है। पारा 47 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। शहरी सख्त अजियत में मुब्तला है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे रब नवाज से। आज बिल्कुल मुल्क के दीगर शहरों की तरह खानपुर में भी रोज़ बरोज़ गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। मई के शुरू होते ही सूरज ने आग बरसाना शुरू कर दी, जिससे खानपुर का जो दर्जा हरारत है वो 45 से 48 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा जो है मज़ीद गर्मी बढ़ने का इम्कान है, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से जो है खानपुर के मेन चौराहों पर हीट स्ट्रोक कैंप लगा दिए गए हैं, जबकि THQ हॉस्पिटल में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस हवाले से डॉक्टरों का शहरियों को यही कहना है कि जी घरों से बाहर एहतियात से निकलें, कम सफ़र करें और बाहर निकलते वक्त सर को ढांपें और ज़रूरी एहतियात जो है वो लाजमी करें। और उनका मज़ीद ये भी कहना था कि शहरी जो है वो गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें ताकि हीट स्ट्रोक से महफूज रहा जा सके। जी नाज़रीन, खानपुर के साथ साथ कसूर भी शदीद गर्मी के लपेट में आ चुका है। आज दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है और इसमें मज़ीद इजाफे का भी इम्कान जाहिर किया गया है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही लोग ठंडे मशरूबात में सरदाई का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। मज़ीद जानते हैं इस हवाले से अपने नुमाइंदे कसूर से मियाँ काशिफ से। बात की जाए कसूर के मौसम की तो कसूर का मौसम भी जो है वो काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है। सूरज का पारा हाई हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज का जो दर्जा हरारत है वो 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो पहुंच चुका है और यही पेशन गोई की जा रही है महकमा मौसमियात की जानिब से कि आने वाले दिनों में कसूर का मौसम मज़ीद खुश्क और गर्म होगा और दर्जा हरारत जो है वो 48 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाएगा। मैं इस वक्त एक सरदाई के पॉइंट पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो बादाम, इलायची और खशखास वगैरह से जो है वो सरदाई तैयार की जा रही है, जिसको शहरी जो है वो गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए बड़े शौक से जो है वो पी रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। गर्मी की गर्म लुएं चल रही हैं और बाइक पे सफ़र करना बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा है, तो इसलिए प्यास की शिद्दत को कम करने के लिए इधर सरदाई के लिए रुके हैं। सरदाई पिए, दिल को सुकून मिला है। यहाँ पर जी आपने स्टूडेंट की बात सुनी, इनका यही कहना है कि अपना पेपर देकर आए हैं और गर्मी की शिद्दत इतनी बड़ी है कि सरदाई पीने के लिए सरदाई पॉइंट पर रुके। इनका यही कहना है कि सरदाई पीकर, ठंडे मशरूबात पीकर जो है वो दिल को सुकून मिला है और गर्मी की शिद्दत भी जो है वो कम हुई है। जी मज़ीद बात करें PTI के मरकजी तर्जुमान और रऊफ हसन पर जानलेवा हमले के बाद ABN न्यूज़ से खूबसूरत गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुझ पर एक दिन पहले भी हमला करने की कोशिश की गई। मज़ीद क्या कहा इस हवाले से आइए जानते हैं अपने नुमाइंदा ज़ाहिदा राव से, जो कि इस वक्त इनके साथ मौजूद है। जी बिल्कुल, हमारे साथ PTI के तर्जमान रऊफ हसन साहब मौजूद हैं, जिन पर कल हमला हुआ, जान लेने की कोशिश की गई और परसों भी एक ऐसी वीडियो सामने आई, किसी और निजी TV चैनल पर गए थे, वहाँ पर भी उनका पीछा किया जा रहा है। उनसे पूछते हैं कि ख्वाजा सराओं के भेस में कौन थे, उनको लग रहा था कोई उनको ट्रैक कर रहा है, लोकेशन कौन शेयर कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम जी। सर पहले तो बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर ये बताएं कि परसों भी आपको ट्रैक कर रहे थे और कल भी फिर ऐसे ही आपको लग रहा था कोई ट्रैक कर रहा है आपको? वो परसों मैं एक न्यूज़ के ऊपर गया था, तो वहाँ से जब निकला अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था तो ये 4 लोग जो कि कल उनको देखने के बाद पता चला कि वही लोग थे जो कि उस दिन भी इन्होंने मुझे अप्रोच किया और बहुत एग्रेसिव थे, गाली वाली भी दे रहे थे जो मैं रिपीट नहीं कर सकता, एंड दे वर पुशिंग मी। सो वो मैं गाड़ी में, मेरे चूँकि करीब ही थी गाड़ी तो उसमें मैं बैठ गया एंड लॉक कर दी मैंने उसको, और ये गाड़ी के शीशे के ऊपर वो नक्ल से अपने वो उनको मारते रहे, शायद तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं केस मैं चला गया। मैंने कोई इसका उस वक्त इतना नोटिस नहीं किया कि क्या है, मैंने कहा शायद ये लोग ट्रांसजेंडर हैं और ये कोई प्रॉब्लम होगा जो इतनी एग्रेशन में है और ये और वो। लेकिन कल जब ये इंसिडेंट हुआ तो फिर मुझे वो सारी जो पिक्चर थी वो रिकॉल की मैंने कि ये वही लोग थे, और वो कल उन्होंने कहा भी, जो वो पहला जो ट्रांसजेंडर था जब उसने मुझे अप्रोच किया तो उसने कहा कि हम तो आपकी तलाश में थे तो आप अब मिल गए हैं। सो फिर देन दे cursed and abused and threatened, और देन उसके बाद तो सारा कुछ CCTV फुटेज के ऊपर महफूज है कि जो क्या। सर कितने टांके आए हैं, जख्म कितना गहरा है? जी खासा गहरा है जी, 1 इंच गहरा का जख्म है, 5 सेंटीमीटर लंबा है और 18 टांके हैं जो ठीक हो जाएगा। सर FIR भी दर्ज होगी आपकी मदय्यत में, तो लग रहा है कोई इंसाफ होगा? हाँ वो एक बहुत बड़ा सवाल है, इंसाफ तो इस मुल्क में नापैद है, तो मेरा तो नहीं ख्याल कि एक पॉलिटिकल पार्टी के एक सीनियर ऑफिसर के साथ इस किस्म का ये इंसाफ होने देंगे, लेकिन बाहर से हमने अपनी रिस्पांसिबिलिटी पूरी कर दी है। जो ये कि एक तवाना आवाज़ है, लग रहा है जो डराने वाले कहीं ना कहीं आप मौक़िफ़ से पीछे हट जाएंगे या आपके लहजे में कोई फ़र्क आ जाएगा? नहीं, मैं ऐसा शख्स नहीं हूँ। मेरा ख्याल है कि इसके बाद तो और ज़्यादा रेजोल्यूटली हम अपनी कॉज के लिए फ़ाइट करेंगे, और सच बोलना तो हमने बंद नहीं करना, वो तो हम बोलेंगे और ज़्यादा दबंग हो के बोलेंगे, बिल्कुल खुल के बोलेंगे। ये मुल्क गलत रास्ते पे चला दिया गया है और ये टेनेबल नहीं है, ज़्यादा देर तक लास्ट नहीं कर सकता। तो मेरी कन्विक्शन है ज़ाती तौर के ऊपर कि ये बदलेगा और हमें सबको कंट्रीब्यूट करना होगा इसको बदलने के लिए। सर आपको लग रहा है कि जो कल आपको ट्रांसजेंडर ने ज़ख्मी किया तो कहीं ना कहीं जान लेने की कोशिश थी, वो तो अल्लाह ने आपकी जान रखी हुई थी? नहीं, ये मर्डर, इट वाज अ मर्डर असॉल्ट, दे वेंट फॉर द जगुलर एक्चुअली, जिस वक्त उन्होंने अटैक किया, जब वो स्विंग आया है तो वो जगुलर के लिए था, लेकिन उस वक्त आप अगर देखें CCTV फुटेज तो आई बेंट डाउन, मैं झुक गया था, नीचे चला गया था, और वो यहाँ लगने की बजाय वो इट हिट मी है। जी बिल्कुल, रऊफ हसन साहब की आपने गुफ्तगू सुनी कि आवाज़ जो है दबने वाली नहीं है, बल्कि पहले से ज़्यादा तवाना आवाज़ होगी, और उम्मीद है कि FIR दर्ज होगी, कहीं ना कहीं इंसाफ भी होता हुआ अगर पाकिस्तान में नज़र आए। जी आगे बढ़ते हुए बात करें, पाकिस्तान के IT सेक्टर में टेक एक्सपो के दौरान $500 मिलियन की सरमाकारी के मुआहदे तय पाए हैं। IT कॉमर्स नेटवर्क एशिया के 24वें एडिशन ने मकामी और बैनुल अक़वामी IT, टेलीकॉम और इससे मुंसलिक शोबों के लिए कारोबारी और सरमाकारी के सौदों में $500 मिलियन से ज़ायद रकम के मुआहदे हुए हैं। तकरीब को पाकिस्तानी वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, SIFC, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन की मुशतरका मुआवनत हासिल रही। 3 रोज़ा इवेंट में 600 से ज़ायद कंपनीज ने शिरकत की। इस दौरान मुख्तलिफ वहाँ पर मौजूद फ़िक्र अंगेज़ नेटवर्किंग सेशंस का अहतमाम किया गया, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्लोबल डिजिटल समिट भी शामिल थे। ITCN एशिया कलीदी शोबों जैसे कि क्लाउड और डेटा सेंटर, साइबर सिक्योरिटी, तालीम, बैंकिंग और फाइनेंस, सेहत और फार्मास्यूटिकल, ई-कॉमर्स, आर्टिफिशियल एजेंसीज़ और वगैरह शामिल हैं, जिसमें हल पेश करने के लिए एक जामे प्लेटफॉर्म पेश करता है। वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा ख्वाजा ने कहा कि पाकिस्तान की 68% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है और IT एक ऐसा शोबा है जिसमें इनके लिए बहुत से मौक़े दस्तयाब हैं। हुकूमत इंडस्ट्री एकेडमा प्रेज प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत यूनिवर्सिटीज़ में IT के तलबा प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर तालीम हासिल करने के अमली तरबियत हासिल कर सकते हैं और अपनी मुलाजमतें महफूज कर सकते हैं। पाकिस्तान की डिजिटल तरक्की और एक आलमी स्टेक होल्डर्स के तौर पर इसकी पोजीशन को इसके मुतहरिक नौजवानों ने वाज़ेह किया है, क्योंकि पाकिस्तान हर साल 10,000 IT ग्रेजुएट्स तैयार करता है। पाकिस्तानी सरकारी मीडिया के मुताबिक 12 मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले बैनुल अक़वामी सरमाकारों के एक वफ़द ने इस तकरीब में शिरकत की, जिससे तकरीबन $500 मिलियन की सरमाकारी की तवक्को है। 3 रोज़ा नुमाइश में माइक्रोसॉफ्ट, इनबॉक्स, रेड हैट और TP लिंक, इसी के साथ साथ लेवेनो, HP और नेटसोल, एबॉक्स और डेल समेत मारूफ बैनुल अक़वामी और कौमी टेक्नोलॉजी कंपनीज ने शिरकत की।